हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। जी, बाल विकास का पेपर जो हुआ है 7 फरवरी को, उसकी आंसर कीज और हम उसको बिल्कुल सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तत्पर हैं आपके साथ में। चलो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास, देखिए बाल विकास के जो 30 क्वेश्चंस हैं, आप हिंदी में पढ़ें या फिर इंग्लिश में। चलो हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में, देखिए आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करिएगा, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से मत देखिएगा। बुकलेट के हिसाब से आपके नंबर चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग मत चेक करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में किस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करता है? जी, तो इस पे पहला है प्रकृति परिवेश का प्रभाव। किस चीज का प्रभाव होता है आपको बताना है। प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव पड़ता है। विकास का निरंतर विचित्र दृष्टिकोण होता है, या विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण होता है, या फिर योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण। आपका जो इसमें आंसर है वो हमारा पहला वाला आंसर है। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। जो ये वाला आपका क्वेश्चन था, इसका पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। चलो सेकंड वाला देख लेते हैं। व्हाट इज सेकंड? जी, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ मेजर डेवलपमेंट टास्क डॉट 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 इन द सर्च ऑफ आइडेंटिटी पर्सनल सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनल। ठीक है, मतलब कहने का है किस अवस्था के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन एवं व्यावसायिक पहचान की खोज है। जी, ये किस एज में होता है जब इंसान अपने पहचान बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, वो आपको बताना है। जी, कब होगा ये? जी, किशोरावस्था में, किशोरावस्था की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, किशोरावस्था, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज अवर थर्ड क्वेश्चन? यस, चलो हिंदी वाला ही देख लीजिए। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। दूसरा जो कारण दिया है, समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो ये आपस में क्या मैच करते हैं, या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं? सही विकल्प आपको चुनना था इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका जो ए वाला है, पहला वाला जो ऑप्शन जो कह रहा अधिकथन जो है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये बिल्कुल गलत कहा गया है। मतलब इसका वो व्याख्या तो करना छोड़ दो, ये गलत ही है। मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, ए सही लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो इसमें आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए, फोर्थ वन जो हमारा चौथा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? जी बताइए। अमूर्त तर्क है, संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल। जी, चौथे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है जी संरक्षण। कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? तो दैट इज संरक्षण, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ वन। जी, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो किस चीज के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से वो विफल माने जाते हैं कि नहीं कर पाए? जी, तो ये संस्कृति, संस्कृति बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके लिए वायोत्सुकी, इसके बाद वाले जो हमारे राइटर हैं इसके, ठीक है, वायोत्सुकी उस पे ज्यादा करते हैं ना, सामाजिक संस्कृत चीजों पर, ठीक है। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जी, सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? जी, इसमें से सही सुमेलित युग्म आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें जो सही हमारा सुमेलित युग्म है वो कौन सा है? दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाओ, ये हमारा सही युग्म है, ठीक है। चलो
इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, 7 वाला देख लीजिए। 7, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? ये दोनों वैज्ञानिकों में कौन सी मान्यता इनके अकॉर्डिंग समान थी? दैट यू हैव टू टेल। और इनके हिसाब से कौन सी मान्यता समान थी? बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये इनके हिसाब से बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां देख लीजिए। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था? इनमें से आप देखेंगे ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। जी, ये इनका व्यवहार ये वाइगोत्स्की के हिसाब से बताया गया था। चलिए 9th क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन दिया हुआ है और उसके बाद में उसका कारण बताया गया है। जी, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। इसका कारण दिया है बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। क्या ये सही है या फिर ये दोनों गलत हैं या फिर दोनों सही हैं? आपके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। तो इसमें पहला वाला जो है ये भी नहीं सही लग रहा है, ये भी गलत है और दूसरा वाला भी गलत है, यानी हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जी, 10th क्वेश्चन है। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती हैं, वह कोशिश कर रही हैं, सभी जेंडरों के नाम ले रही हैं। तो शिक्षिका क्या कोशिश कर रही है इनमें से? ये जो क्वेश्चन आया है जी, ये वाला जो क्वेश्चन आया है, इसमें क्या करने की कोशिश कर रही हैं? जी, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं वो। ठीक है, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं वो। चलो अगला देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन जो हमारा है, फिर से कथन आ गए। जी, अभिकथन पढ़ते हैं। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। ठीक है, दूसरा जो कारण दिया है, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ये आपको बताना था। जी, तो ये जो पहला वाला है ये बिल्कुल गलत है, दूसरा वाला भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या हमारा आंसर था? 4th वन, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, इस वाले में आपका यही आंसर होना चाहिए। 12वां वाला देख लीजिए। विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? उनके इसमें जो है विविधता का सामान्य चित्रण, विविधता का सामान्य चित्रण, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चंस के हिसाब से आप आंसर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से मत मिलाइएगा। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? जी बताओ, क्या कहलाता है? इसको कहते हैं मानक संदर्भित। ठीक है, मानक संदर्भित कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जी, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देखिए, पहला वाला तो सही लग रहा है बिल्कुल। आकलन को छात्रों का अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभवों के रूप में काम करना चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आकलन छात्रों सीखने डर और तनाव पैदा नहीं करना चाहिए। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए, ये भी नहीं। तो ऊपर वाले हमारे दो सही हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न
विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। जी देख लीजिए कौन सा इसमें से बढ़ावा देगा। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। जी हाँ, यही बिल्कुल सही है, बाकी इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है हमारा, एक ही घटना वाले दो अखबारों के लेखों को निहित मान्यताओं की पहचान करें। ठीक है, यही हमारा सही आंसर है। चलो अगला देख लीजिए 16 नंबर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जी कथन और ये कारण बहुत आए हैं। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। क्या यह कारण सही है? जी क्या यह कारण सही है? जी अभिकथन बिल्कुल सही है और ये सही व्याख्या करता है इसकी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 17 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? नहीं पे ध्यान देना, कौन सा तरीका नहीं है। ठीक है, इसमें से पढ़ लीजिए कौन सा तरीका नहीं है। जी ये वाला, विद्यार्थियों को पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह का अनुकूल व्यवहार करना। ये क्लास के लिए, कक्षा में बात हो रही है ना, तो ये नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट कौन सा है हमारा 18th। जी ये रहा। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है? जी मेल के हिसाब से देख लीजिए। गुणज वैकल्प, पढ़ने की क्षमता और भाषा, ये इंग्लिश में भी है। हाँ, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया करके ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। पठन वैकल्प। ठीक है, आप इससे इसमें पूछ रहा है चुनौती का सही मेल कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है इसमें? हमारा चौथा वाला ऑप्शन, गति समन्वय वैकल्प। इसमें क्या होता है, बच्चा बोल ही नहीं पाता है, हाथ कांपते हैं, ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। जी चलो इसके आगे देख लेते हैं। 19 नंबर पे देख लीजिए। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। जी स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को किस चीज में आसानी होती है? स्वलीनता मतलब इंट्रोवर्ट टाइप से जो बच्चे होते हैं ना, जो चुपचाप रहते हैं, उसमें किस में आसानी होगी? जो चुपचाप रहे, अजनबियों के साथ संवाद तो बिल्कुल नहीं करते हैं वो क्या करते हैं? परिचित और पूर्वानुमान दिनचर्या का पालन करने में, मतलब उनको सेम वही चीज करने में ठीक है, जो डेली करते आ रहे हैं वही में वो कंफर्ट फील करते हैं। तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं 20 नंबर। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें कौन सा कथन नहीं सही है देख लीजिए। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 4 नंबर। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं 21 नंबर। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है, विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है, अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है, या फिर विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। जी यही वाला सही है, सहायता प्रदान करता है। हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन आया है इसका चौथा ऑप्शन ही लगाना था आपको। चलो आगे देख लेते हैं 22 नंबर पे देखिए। घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी कौन सा कथन सही है इसमें? जी प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। जी तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में, इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23rd। जिन
विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में डॉट 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 समय लगता है और वे डॉट 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 अवधि के लिए स्मृति बने रहते हैं। जी बताइए इसमें क्या होगा? दोनों में लंबा होगा, ठीक है, लंबा समय लगता है और लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं, ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है। अब कम कम और या लंबा कम लगाया है तो गलत होगा। पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है, लंबा समय लगता है और लंबे समय तक याद रहते हैं, ठीक है। चलो ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित कथन है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। कारण उसका है जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही लग रहा है आपको, जल्दी से। जी 24 का कौन सा होगा? जी इसमें हमारे दोनों सही हैं, ए वाला सही है और ये सही व्याख्या कर रहा है उसकी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलो अगला देख लेते हैं 25। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम से, इसके उपागम कौन से हैं ये बताना है हमको। जी थर्ड ऑप्शन, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो आगे देख लीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 26। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? नहीं पे फोकस रखना है अगर नहीं आ गया हमारे सेंटेंस में, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन सा नहीं है। विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, मतलब उनको समझना नहीं, फिर तो रटने पे फोकस होगा। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो 27वां देख लीजिए। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा कितने सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए? किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर विकसित स्थापित की जानी चाहिए? जी इसमें हमारा कौन है? सामाजिक रचनावाद पे की जानी चाहिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसको सामाजिक रचनावाद पे करना चाहिए, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। जी निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के कारण के लिए। दूसरा कारण है भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब हमारा ये गलत है और पहला वाला सही है, तो हमारा कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। ए सही लेकिन आर गलत है, ठीक है। 28 वाले में इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लीजिए 29 नंबर। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है? जी किस प्रकार सक्षम बना सकता है? छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके बना सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? व्यक्तिगत रुचि या कार्य? जी व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? जो अंदर से मोटिवेशन आए। वो कहां से आएगा? जब हम रुचि वाले कार्य करते हैं, खुश होते हैं, है ना, तब वहां से खुद में मोटिवेशन आ जाता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। बाल विकास के 30 क्वेश्चन जो कि 7 फरवरी के पहली शिफ्ट के एग्जाम पेपर में आए हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।